हाँ जी, सियालकोट शहर के एन दरम्यान दे विच सियालकोट का किला है, तारीखी किला। और उस किले ते जे पौड़ियां रस्ते तुसी उपर चढ़ो तो पौड़ियां ख़त्म होंदे ही तुहानू एक मज़ार नज़र आएगा। उन्होंने पीर मुरादिया दा मज़ार कहते हैं। तारीखी हैसियत के मुतल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो यह शख्सियत असल विच किदों होई और उन्होंने की काम सन, कारनामे सन। लेकिन लोक दास्तान दे विच पीर मुरादिया जिहड़ा है, यह कहानी पूरे पंजाब दे विच ना सिर्फ मशहूर रही, गली गली गाई जाती और सुनाई जाती रही, मेलियां ठेलियां दे विच भी इसदा जिक्र होंदा रहा। ये कहानी खासी दिलचस्प है और लोक कहानियां की तरह इस कहानी तो अंदाज़ा होंदा है कि जिन्हां लोगों ने इस कहानी नू पॉपुलर किया, पसंद किया और इस कहानी नू अगे चलाया, उन्हां दी अपनी नफसियात की सी, वो किन्हां चीज़ां नू अच्छा समझते हैं, किन्हां नू अच्छा नहीं समझते। कहानी इस तरह है कि सियालकोट का राजा, हिंदू राजा सल गालिबन उसका नाम सी सानपाल गालिबन, बाद जगह सल लिखा है, चल बाहर ठीक है ठीक है। तो राजा सानपाल ने इरादा किया कि सियालकोट के किले नू तामीर किया जाए या यदि तामीर नौ की जाए, नवे सिरे तो तामीर किया जाए। तो क्या इस तरह जाता है कि यदि एक तरफ की जी दीवार है शुमाली जानब की, वो जिसले तामीर की जाती सी तो थोड़े अरसे बाद वो ढह जाती सी। अच्छा, हुण अज का ज़माना होंदा तो वो कोई टैक्नीकल वजह, कोई साइंटिफिक वजह तलाश की जाती, लेकिन वो ज़माना सी जदों किस्मत के हाल पूछे जाते सन, तो उदों किसी टैक्नीकल माहिर की बजाय ज्योतिषियां और नजूमियां को पूछा गया कि की वजह है मेरे किले की किस्मत दे विच दीवार क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि ये दीवार तां खड़ी होएगी कि इहदियां बुनियादां दे विच किसी मुसलमान का खून पाया जाए, डोलिया जाए। तो कहानी के मुताबिक फिर शाही कारिंदे जिहड़े ने वो किसी मुसलमान की तलाश विच निकले तो नज़दीक ही नाला ऐक सी, जिहड़ा ज़ाहिर है किले के बिल्कुल करीब ही वगदा सी। तो उहदे किनारे एक नौजवान मुसलमान वज़ू कर रहा सी, उन्होंने पकड़ के ले आए। तो उस नौजवान नू कतल किया गया और उहदा खून जिहड़ा है वो दीवार की बुनियादां विच सुटिया गया। उस नौजवान की माँ माई रास्ती है। माई रास्ती यानी सच्ची, सच्ची माई, सच्ची माँ, यह कह सकते, असल ना वह शायद कुछ होर होवे। तो उन्हें बड़े तरले वास्ते पाए। इत्थे आके एक गल होर भी ज़हन च रखो कि वो माई रास्ती जिन्होंने कहा जाता है, वो राजे की भैन सी और माई रास्ती का बेटा जिहड़ा है मुराद उसका नाम सी और वो मुसलमान सी। और उहदे नाल एक अजीब जी कहानी मनसूब है कि वो तालाब दे विच नहा रही सी कि एक गुलाब का फुल उहदे कोल पानी च रुड़ता आया और उन्हें वो गुलाब नू सूंघिया तो वो प्रैगनेंट हो गई। अच्छा, ये बहुत सारिया तारीखी शख्सियतां ऐसियां ने जिन्हां दी नाल इस तरह का मनसूब किया गया कि उन्होंने लोगों ने जिस शख्सियत नू जिसले पसंद करते हैं, अच्छा समझते हैं, तो फिर यह जरूरी नहीं समझते कि तस्दीक की जाए कि उसकी वल्दियत की है, तो बाद इस तरह की कोई ना कोई कहानी मनसूब कर दी जाती है। तो इस कहानी तो सानू ये लगता है कि माई रास्ती जिहड़ा गुलाब का फुल है, उन्होंने अगर असी मुहब्बत की अलामत समझीए तो वह तशरीह असी इंज भी कर सकते हैं कि
उस खातून नूं किसी मुसलमान नाल मुहब्बत हुई होएगी और वो वीर मुरादिया जड़ा है मुराद जड़ा लड़का है नौजवान है वो उस मुहब्बत का नतीजा। बहरहाल जो भी होएगी कहानी असल क्या है, लेकिन आम लोगों ने इस कहानी नूं इस तरह ही अगे चलाया है। माई रास्ती ने अपने भरा अगे बतेरी मिन्नत समाजत की। ये तो यही लगता है कि बादशाह जड़ा है वो असल दीवार का किस्सा जड़ा है ये शायद फर्जी तौर पर बनाया गया है। वो असल वैसे ही अपने मुसलमान भतीजे तो अपने रस्ते तो हटाना चाहता होएगा। कुछ भी होए माई रास्ती ने दी गल इत्थे तो ना मनी गई, लेकिन वो फिर सियालकोट तो दिल्ली पहुंची और दिल्ली दी मुसलमान हुकूमत सी, गालबन खिलजियां दी हुकूमत सी उस जमाने च। हाँ जी, तो उत्थे दरबार जाके उन्हें आहुजारी की, लेकिन दरबार भी किसी ने ना सुनी। और कहा जाता है कि एक बजुर्ग जेड़े पहले फौज दे विच जरनैल भी सन, उन्होंने वो गल सुनी तो उन्होंने हामी भर ली कि वो माई दी मदद करनगे और माई का इंतकाम लैणगे इस बेकसूर कतल दी। वो बजुर्ग ने उन्हों का नाम इमाम अली उल हक, इमाम अली उल हक कहते हैं और बाज़ लोग इनू लाहक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हुण वो मज़ार जिहड़ा है इमाम अली उल हक का वो सियालकोट दे जनूब की तरफ, शहर के जनूब की तरफ वाक़या है और सियालकोट का मरकज़ी मज़ार है और सब तो ज़्यादा लोगों की आमदोरफ्त उत्थे अकीदत के नाल उत्थे हुंदी है। और मज़ार का यह हाल है कि मुहर्रम दे विच हर साल बहुत वड्डा उर्स होंदा है, लेकिन सिर्फ सालाना उर्स ही नहीं बल्कि हर जुमेरात नूं भी उत्थे एक बहुत वड्डा मेला अकीदत नाल लगाया जाता लगता है। तो इमाम अली उल हक ने अपने मरीदां नूं इकट्ठा किया और सियालकोट ते बाकायदा हमला किया और हमला करके कई दिन जंग होंदी रही है और बिलाखिर सियालकोट नूं फतह कर लिया गया। कहानी दे विच ये भी शामिल है कि इमाम अली उल हक खुद लड़ते हुए उन्हां दा सिर मुबारक जिहड़ा है वो कट दिता गया सी, उतर गया सी और वो बगैर सिर दे ही लड़ते रहे हत्ता के उस मोर्चे नूं उस शहर नूं फतह कर लिया। जिस जगह ते वो शहीद होए उत्थे ही उन्हां दा मज़ार बनाया गया और अज तक वो मज़ार चल रहे हैं। ये कहानी जी है मतलब एक ऐसे दौर नाल ताल्लुक रखती है जिसले इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके च फैलना शुरू होया है। ते याद रखने वाली गल है कि उदों मुसलमान तो शायद घट होणगे, लेकिन पब्लिक ने इस कहानी नूं अगर याद रखिया है और अगे चलाया है तो यदा मतलब है कि मजलूम का साथ देने की जी रिवायत है वो इस इलाके के लोगों के मौजूद है कि उन्होंने यह महसूस किया कि वो नौजवान मुराद, मुसलमान नौजवान मुराद जिहड़ा है उहदे नाल ज़्यादती हुई है, जुल्म होया है और उन्होंने फिर ना सिर्फ ये कि कहानी नूं अगे चलाया बल्कि एक नज़म की शक्ल च, मंजूम दास्तान की शक्ल च ये कहानी जिहड़ी चलती चलती साडे तक पहुँची है। बहुत मेहरबानी।